जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम जय जय राम। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अप्रतिम रामचरितमानस इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, जिस रचना के पूर्व रचनाकार भगवान महेश्वर है। रचि महेश निज मानस राखा। अद्रका पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। महेश्वर ने सबसे पहले इसी रामचरितमानस को रचि महेश मुनि मानस राखा, अपने मन में धारण किया। और जब यथा समय हुआ तो भवानी के प्रति कहा, पाई सुसमय। अब ये सुसमय क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पार्वती भवानी होने के पहले यही पराम्बा शक्ति भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती कहाई गई, बराबर है, जो दक्ष की बेटी रही। और जब दक्ष की बेटी रही तो बहुत तर्क करती थी। दक्ष उसे ही समझा जाता है, चतरा उसे ही समझा जाता है कि जो माने ना। हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं मानते तुम्हारी बात को।
जब यही पराम्बा सती स्वरूप में थी तो नहीं मानती थी। यहां तक कि भगवान श्री राम के प्रति तर्क कर बैठी। वनवासी श्री राम को विरह में राम को देखते हुए भगवान शंकर ने तो प्रणाम किया। जय जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। प्रणाम किया जय सच्चिदानंद के। शिवजी मात्र प्रणाम करते तो तर्क ना होता, किंतु शिवजी बोल गए। बजा भी सकते हो, सुनते हुए बजा। तो जय सच्चिदानंद कह दिया। सच्चिदानंद और नारी के विरह में रोए, ये बात कुछ। अरे पत्नी कहीं चली गई हो तो रोने की क्या बात है। पत्नी गई हो तो क्या करना चाहिए, खोज करनी चाहिए, टीवी में देना चाहिए, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। और ये रो रहे हैं नारी के विरह में, और ना मिले तो पिन छोड़ा के दूसरी कर लेना चाहिए। सीधी सीधी बात तो यही लगती है। लेकिन नारी विरह दुख लहे हूं अपारा, नारी के विरह में रो रहे ये सब। और ऐसे विरही व्यक्ति को देखकर मेरे पति शंकर प्रणाम करे, और प्रणाम भी ठीक है, जय सच्चिदानंद कह करके। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सती के मन में तर्क उत्पन्न हो गया। अब ये जो तर्क वाली बुद्धि होती है ना, यही हालांकि पराम्बा थी, किंतु पूर्व काल में, पूर्व जन्म में यह तर्क करती थी। तो जो तार्किक होता है, तार्किकों के प्रति कथा नहीं कहनी चाहिए। तर्क किसे कहते, जिसे मानना ही नहीं है। तुम जो कह रहे हम नहीं मानते, अरे कोई मानने का कोई सबूत तो बताइए, तो वो कुछ नहीं, हमको नहीं मानना। जब ऐसी बातें हो जाती है तो समय नहीं है राम कथा भाकने का। तो घटना क्या कही है, रचि महेश राग बदलाया करते जाइए। रचि महेश मन मानस राखा, लेकिन अभी समय नहीं हुआ। मन में तो रख दिया है किंतु समय नहीं है। कई बार हमारे घर में वृद्ध बुजुर्ग होते हैं, समझाना सिखाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे माने तब तो ना। अगर बोले भी तो कहेंगे बाप जी आप बैठे रहिए, जमाना कहाँ पहुंच गया, कहाँ पुरानी बातें लगा रहे हो। लेकिन जब ठोकर खा के एक दिन आ जाएगा, फिर धीरे से वृद्ध कहे कि भाई पहले ही यदि तू मानता तो ऐसी नौबत ना आती। तो फिर वो कहेगा दादाजी अब कहिए क्या करूं, अब समय है कहने का, है ना। किसान जब खेती बोता है ना तो समय आने देता, जिसको क्या कहते वक्तर, उसका वक्त आने देता। ऐसे नहीं थोड़ा पानी आ गया और बो दिए, नहीं, क्योंकि बोया हुआ उगना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए बोनी करता है। ऐसे घर में झगड़े क्यों होते, बोलते ही रह जाते, किसी भी बात पर नहीं बोलना, ये तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, ये ठीक नहीं। उसको भी लगता है ये बोलने वाले हैं और हम सुनने वाले हैं, जय जय सिया राम, परिणाम कुछ नहीं। समय आने दो कि हमारा बोला हुआ मृषा नहीं जाएगा, यह कामयाब होगा तभी बोलना चाहिए। और यही कारण है कि महाभारत में पितामह भीष्म चुप रहे, द्रोणाचार्य चुप रहे। द्रौपदी ने पूछा था ना, ये कोई न्याय है बताइए, स्त्री को दाव पर लगाना कोई न्याय वाली बात है, न्यायोचित है।
लेकिन समय नहीं था सच बताने का, क्योंकि कौओं की सभा में एक राजहंस बोले उसका कोई न्याय हो ही नहीं सकता। जहां धृतराष्ट्र अंधा बनकर राष्ट्र को संभाल रहा है, राजा बोले दल हाले। अब राजा ही यदि सब सुन रहा है, राजाज्ञा से सब हो रहा, और युवराज सब कर रहा, दुर्योधन सब कर रहा, वहां बोलकर भी क्या होना है। तब ही बोलिए कि जब आपका बोला हुआ उसका उपयोग होता है, वरना तुम बोलते जाओ वे सुनते चलेंगे। तो भगवान शंकर ने इस मानस की रचना कब से कर रखी थी, किंतु समय नहीं आया था। पत्नी को सुना रहे, पति और पत्नी का संबंध इसलिए होता है कि पत्नी यह धर्म पत्नी कहती है। कोई भी धर्म कर्म यदि देखो, पति यदि पत्नी को छोड़कर कोई धर्म कर्म करे तो वह कर्म अधूरा माना जाता। सीता के त्याग के पश्चात राम को भली मूर्ति बनानी पड़ी, लेकिन वामांक में जानकी की स्वर्णमयी प्रतिमा रखकर ही यज्ञ का संकल्प पूरा करना पड़ा। ये इतिहास है, तो ये बिना नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बढ़िया धर्म यदि है तो पति पत्नी दोनों मिलकर, जिसको आजकल कहते हैं डबल इंजन की गाड़ी, है ना, ये दोनों पहिए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो भार्या मित्रम गृहेषु च, यदि पति को भी कुछ करना है तो पत्नी की सलाह ले, क्योंकि मित्रवत है। जरूरी नहीं कि पत्नी सलाह ही देते बैठे, हाँ पति अग्रिम होना चाहिए। आगेवान तो कोई चाहिए ना, दो अध्यक्ष नहीं होना, दो चौधरी नहीं होना, पति को आगे करे। तुम पति के पीछे रहकर भावरी लेती थी, फेरे लिए हो ना, तो उसके पीछे पीछे कुछ उसको करने देना, तो गृहस्थाश्रम ढंग से चलेगा। तुम यदि सामने हो गई हो तो पति का अपमान हो जाता, तो बेचारा निर्णय लेने में सकुच आएगा। ऐसा करे तो पत्नी क्या कहेगी, है ना, ये सब बातें हो जाएगी। तो बात यह है कि धर्म कर्म में पति पत्नी दोनों साथ में होनी चाहिए। और राम कथा तो शिव जी ने अपने हृदय में रच के रखी, किंतु अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि दक्ष की बेटी जो सती ठहरी, चतरे बाप की बेटी तर्क करती है, और यही दक्ष की बेटी सती दक्ष की यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, जानी संशय तजहु गिरिजा, जानी संशय तजहु गिरिजा। वही शिव जी जो पहले सती थी, वही सी अपराध सती जो कीन ती, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पति के पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजौ गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। वही सती अब गिरिजा हो गई। जो दक्ष की बेटी थी अब वह पार्वती बन गई। पार्वती अर्थात पर्वत की बेटी। किस पर्वत की बेटी बनी? हिमाचल। हिमाचल और मैना की कोख से पार्वती ने जन्म लिया। अब भगवान शंकर जब कैलाश पे विराजे हुए हैं
तो माँ पार्वती शिव चरणों में आकर बैठी। हालांकि गृहस्थ है, और पत्नी जब आकर बैठे तो क्या करना चाहिए? राम कथा के विषय में प्रश्न पूछती है। हालांकि पत्नी आकर बैठे तो पति क्या समझेगा? हाँ, कोई बात है, आज क्या सब्जी बनाए, या तो तुमने ये वो कबूल किया, वो तो किया ही नहीं है। लेकिन धन्य है वह दाम्पत्य की सत्संग भी होता है। दोनों पति पत्नी आकर बैठे हैं, और किस लिए बैठे? कि ब्रह्म चर्चा, भगवत चर्चा, आत्मोद्धार की चर्चा कुछ हो रही हो। तो ऐसा गृहस्थ आश्रम भी धन्य है। वो ठीक है, और अपनी व्यावहारिक बातें करो, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कोई ऐसा भी तो समय निकले कि दोनों ब्रह्म चर्चा कर रहे, आत्मोद्धार की बात चल रही। आज पार्वती आकर बैठी और शिव जी ने आसन दिया। पार्वती भलयो सर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। जानी प्रियाया दरुयति कीना। जानी प्रिया, पत्नी नहीं, मेरी प्रिय करने वाली है, इसलिए प्रिया। जानी प्रिया आदरू, आइए आइए, आदरू अति कीना। वाम भाग हर आसन दी, और वाम अंक में आसन दिया। बैठिए, स्वयं पति आसन दे रहे, क्योंकि आज मेरी पत्नी नहीं बल्कि प्रिया है। प्रिया किसे कहे? जो प्रति का पति का प्रिय करना चाहती है, जानती है वह। और शिव जी का प्रिय कार्य क्या है? भगवत चर्चा, राम कथा से प्रिय शिव जी को और तो कोई हो ही नहीं सकता। तो माता पार्वती ने राम कथा के संदर्भ में प्रश्न पूछे, और भगवान शंकर आज उसको पाई सुसमव शिवासन भागा, और शिव जी इसका वर्णन कर रहे हैं। हो गया। अब इस रामचरितमानस को हमने प्रथम श्लोक को देखा मंगलाचरण के, द्वितीय श्लोक को देखा। प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक अर्थात माँ शारदा और भगवान गणेश जी की वंदना हुई। द्वितीय मंत्र में भवानी शंकर, जो श्रद्धा विश्वास के प्रमाण है, प्रतीक है, उनकी वंदना हुई। और इस तीसरे मंत्र में श्री तुलसीदास जी बाबा कहिए या भगवान शंकर कहिए, गुरु की वंदना कर रहे हैं। ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है वे हम पे अनुकूल रहे, यही मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसे कहेंगे? जो श्रेष्ठ है। दूसरा, जो हमसे ज्येष्ठ है। उम्र का भी ख्याल रखना चाहिए। हमसे यदि उम्र में बड़ा है ना, उसको आदर देना चाहिए। ज्ञान में बड़ा यदि छोटा भी है तो आदर देना चाहिए। और उम्र में बड़ा भी यदि है तो हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता कहती है कि वो कैसे भी हो, लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। यही मंगल आचरण अर्थात मंगलाचरण है। तो क्या बात है? ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, ये दोनों का अपमान हो। श्रेष्ठ किसे कहते? जो उम्र में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। प्रहलाद 5 वर्ष का है और हिरण्यकशिपु 105 वर्ष का है, लेकिन श्रेष्ठता की दृष्टि से बड़ा कौन है? ये प्रहलाद माना जाएगा। वो तो 105 का होकर भी कहाँ भगवान है कहता, और प्रहलाद को जर्रे जर्रे में कन कन में कहाँ भगवान नहीं, सब और दिख रहा। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ को प्रणाम किया जाता। और हमसे ज्येष्ठ जो हो, उम्र में जो ज्येष्ठ है, कोई भी हो, पड़ोसी हो, घर में हो, बाहर हो, हमसे बड़ा है ना।
भगवान बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि यदि हमसे कोई छोटा है उसे बालवत समझना चाहिए, हमसे एक दिन से भी कोई बड़ा है तो उसको पितृवत समझना चाहिए, और जो हमारे बराबरी का है उसको मित्र समझना चाहिए। तो हमसे भी थोड़ा भी बड़ा हो तो उसका आदर करे, पिता के समान आदर करे, ज्येष्ठों का सम्मान करना सीखे। अरे तुम सम्मान करोगे तो दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। इसलिए सम्मान की नींव रखते हुए व्यक्ति ने व्यवहार करना चाहिए। तो ये मंगलाचरण की श्रृंखला चल रही है। मंगलाचरण का मतलब मंगल आचरण, और मंगलाचरण क्या होता है? ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठों का आदर करना, उनके प्रति नमन की भावना रखना। तो पहले मंत्र में तुलसीदास जी बाबा भगवान विनायक और वीणा पानी शारदा दोनों की वंदना, दूसरे में भवानी और शंकर दोनों की वंदना, और तीसरे में वंदे बोधमयं नित्यं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे मंत्र में तुलसीदास जी बाबा गुरु की वंदना करते हैं। किस गुरु की? जो शंकर रूपिणम। शंकर किसे कहते? शमं करोति सा शंकरः। शम का मतलब क्या होता है? शमनो मित्र, शम वरुणः, ये वेद की परिभाषा है। शम इंद्रो, शम माने कल्याण, इंद्र हमारा कल्याण करे। शम वरुणः, वरुण हमारा कल्याण करे। शंकरो, तो शंकर का मतलब होता है जो हमारा कल्याण करता है। निरंतर कल्याण भाजन जो हो उसी का नाम है शंकर। तो तुलसीदास जी बाबा तीसरी मंत्र में गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं, हमारे गुरु शंकर रूपिणम। गुरु क्या करता है? निरंतर शिष्य का कल्याण ही करता है। देखो, पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहता है ना, निरंतर कल्याण चाहता है, लेकिन व्यावहारिक कल्याण चाहेगा। पिता को क्या लगेगा कि हमारा बेटा नाम कमाना चाहिए, दाम कमाना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये पिता की इच्छा है। पिता का कल्याण भौतिक है, किंतु गुरु जब शिष्य का कल्याण चाहेगा तो अभौतिक, इसी का नाम गुरु है। वो ये नहीं कहेगा कि बहुत मठ आश्रम होना चाहिए, भजन करो। सच्चा गुरु उसी का नाम है जो उसको ध्यान, धारणा, समाधि, भगवत प्रेम, दया, क्षमा, शांति आदि गुणों का धन जिसको प्रदान करता हो। तो देखो गुरु कैसा होता है, तो कहा है वंदे बोधमयं नित्यम। गुरु कैसा है? जो बोधावस्था में बैठा होता है। बोध किसका नाम है? भगवान बुद्ध को पहले गौतम थे, गौतम से बुद्ध क्यों हुए? जब बोध हो गया। भगवान बुद्ध को जब बोध हो गया तब से वे बुद्ध कहा है। और हमको बोध नहीं है तो हम बुद्ध कहा है। भगवान बुद्ध इसलिए कहा है कि उन्हें बोध हो गया। और क्या बोध हुआ? पत्नी बेटे को छोड़कर तो कब के चले गए थे, फिर अंततः है क्या ये सब? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम तो देख लिया था। ये माजरा है क्या? कोई जन्मता है, कोई मरता है, ये है क्या? समझ में कुछ नहीं
आता तेरी दुनिया क्या, समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया, समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया। कोई आवे कोई जावे ये तमाशा क्या। कोई आया, क्यों आया? आया तो आया नहीं, खूब जमाया। अब ये हमने सही ये जमाया, ये बांधा, ये फला ठिका किया। तुम्हारे मरने के बाद क्या करोगे इसका बताओ? तुमचे लेकर आए पुढं ते सांभाळतील। अब इनके कौन है बाल बच्चे, कौन संभालेगा इसको? आता है और जाता है। हर व्यक्ति आता कुछ तो बनाता, कुछ तो करता, चला जाता। और जाना ही है तो बनाया क्यों? अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाके जंगल सोया, अब ये बनाया क्यों? मसान में जाकर ही मरना था तो यहां क्यों किया? तो भगवान बुद्ध को लगा कि कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरी दुनिया क्या है। अरे कोई हमसे खिला रहा और हम खेलते रह जाए, ये क्या बात है? भगवान बुद्ध ने जब ये जाना कि ये सब निरर्थक है और हम अपनी बोधावस्था में, यहाँ जो भी है अपना क्रियान्वयन है। आए हो प्रेम से जीवो और उसके पश्चात जब जाओगे तो भूल जाओ। आए तो वेलकम, आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम। आए हो तो पूरा ये आदर, ये घर में रहते हुए सबके प्रति अपनी वफादारी निभाना। किंतु यदि गया तो रोना नहीं आना चाहिए, गया गया आया आया। अरे तुम्हारी यहां गारंटी नहीं तो और किसकी गारंटी क्या ले रहे हो? इसी का नाम बोधावस्था है। भगवान बुद्ध ने जब इस बोधि सत्व को पा लिया, बोध तत्व को पा लिया, तब ही गौतम से बुद्ध बने। और ये बोध सदा सर्वदा के लिए रहना। क्या बोध? कि हम यहाँ के नहीं हैं। ये तो बात सत्य है ना। तुम यहाँ के नहीं हो, कहाँ जाओगे? परसापुर? परसापुर की भी नहीं हो, क्योंकि कई बार अपनी बदली होती गई, चिखलदरा, इकड़ तिकड़ तिकड़। और ये शरीर भी जब चला जाएगा तो तुम कहाँ और हम कहाँ। प्रतिदिन रात्रि में हमारा मृत्यु होता है, कोई नहीं जानता, लेकिन मरे हुए होते हो। तो सोने के पहले तो बिस्तर पे होते, लेकिन नींद लगने के बाद में कहाँ होते? ये घूमते रहते इधर उधर, सपने के रूप में पता नहीं कहाँ घूमते रहते। फिर घूम घाम के आ जाते। हाँ, तो समझने में कुछ सेकंड लगता है कि हम यहीं थे या और कहीं थे। होता है ना, प्रतिदिन रात्रि में हम मरते, दिन में पुनः जन्म ले लेते, जागते हो तो जन्म हो जाते। मौत की प्रक्रिया और नींद की प्रक्रिया में विशेष अंतर नहीं है। जैसे आपको नींद लग जाती, पता नहीं लगता, मौत भी ऐसी चीज है। सिर्फ मृत्यु चीर निंद्रा है और जो सोते हैं वह नित्य की निंद्रा, कोई फर्क नहीं है। तो प्रतिदिन रात्रि में हम सबका त्याग करते हैं। तो ऐसे ही जीते जी जब इन बंधनों से मुक्त होकर आप मात्र जियोगे, सबको सुख शांति दोगे और स्वयं भी सुखी रहोगे, इसी का नाम बोधावस्था है। बात समझ में आई? बोध यानी इसका मतलब कोई आत्मा में रमन करता, ये तो बात सत्य। इसी का मतलब अनात्मा भौतिक में रमन नहीं करता, भौतिक भाव में रमन नहीं करेगा। गुरु उसे कहना चाहिए ये व्यवहार्य सत्ता में नहीं, बल्कि पारमार्थिक आत्म सत्ता में जो सदा सदा के लिए होता है। क्यों होता है? उन्हें बोध हो गया, हमको बोध नहीं है। हम बुद्धू के जैसे याचं कसं होईल, त्याचं कसं होईल, आता असं झालं, पुढं असं करायचं, ते करायचं, हे करायचं, अरं करू बरं करू, नाही झालं तर काय करू। चलता ही चलता रहता उपक्रम, व्यक्ति की जिंदगी समाप्त हो जाती। फिर भी हमारा एक सिद्धांत है, कितीही लांबवा आणि कुठेही थांबवा, लंबा नहीं है तो चलो लंबाओ,
तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और सोचो कि आज ही मर गए तो दुनिया को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। सोचो कि आज ही अपना हार्ट अटैक आ गया, हम जय से आराम हो गए, बताओ क्या करेंगे लोग? तेरा ही कर लेंगे, बढ़िया खा लेंगे मीठा मीठा, जय से आराम। तुम्हारी कहाँ ज़रूरत किसको है? म्हणून किती लांबवान कुठेही थांबवा, जय सिया राम। लंबा नहीं हो तो जन्म जन्म लंबाओ, और यदि थमा नहीं हो तो अभी भी थमा कर तुम अपने मोक्ष में, मुक्ति में, अपने आत्मानंद में, भगवत भाव में बैठ सकते हो, जी सकते हो। तो संत महापुरुष जितने होते उनके भी परिवार तो होते ही होंगे ना, लेकिन बावजूद भी उनका शरीर तक नहीं होता तो और क्या होगा? इसी का नाम बोधावस्था है। वंदे बोधमयम नित्यम। नित्यम, जेव्हा आपल्या जवळचा कोणी मरते आणि त्याला निरोप द्यायला जातो ना, तो जळते ना, तेव्हा माणसाला असं वाटते खरं काही पडलं नाही, वाटते ना, किती निरर्थक आहे। पण नित्यम हमेशा नहीं लगता, चला जाता, अपने काम में लग जाता है। वंदे बोधमयम नित्यम। मुझे बताओ, हमें सर्पदंश हुआ, यदि चला जाता तो ये समझिए चला ही गया था ना। ये जो मिली जिंदगी है ये तो सिर्फ जीने के लिए ठाकुर जी ने दी है। अब ये होते हुए भी मैं यदि चाहता रहूंगा कि अरे हाँ अब ये करना है वो करना है, तो बोध को भूल गया। क्या होता है ठीक है, और नहीं होता तो ठीक है, तो बोध में हूं। वंदे बोधमयम। निश्चिंत जीना जब व्यक्ति को आ जाता है, चिंता युक्त नहीं, चिंतन युक्त, भगवत चिंतन में पड़ा रहे और निश्चिंत, सब जी रहे, सब जी रहे। फुटपाथ पे सोने वाला भी जी रहा, तो अरबोपति भी जी रहा, दोनों जी रहे। और मुझे लगता है कि अरबोपति को तो भी भीति होगी, डर होगा, लेकिन फुटपाथ पे सोने वाला मस्त बढ़िया, साहब पेपर पढ़ना हो गया हो, दे दीजिए, डालकर सो जाता बढ़िया। कोई खाना दे दे खा लेता, न कोई बैक्टीरिया कुछ करे उसको, ना कोरोना कुछ करे, मस्त फुटपाथ पे सोया रहता है। मौत आए तो चला जाता, नहीं आए तो जिया रहता, अच्छा लगता है। और हम चिंता में, दुनिया की स्पर्धा में। अरे दुनिया में तो ऐसा मकान देखा, हमारा होना चाहिए, दुनिया में ऐसा ऐसा देखा, हमारा होना। स्पर्धा से सुख नहीं मिलेगा। जब हमें जान लेंगे कि भाई जीना है, जीवन ही, जन्म मृत्यु के मध्य में जो जीवन है, उस जीवन का मकसद यही हो कि हमसे किसी को दुख ना मिले, हमसे सभी को संतुष्टि मिले, खुशी मिले, स्वयं भी खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, बस हो गया। इतना जो जिया समझ लेना चाहिए कि यही जिया। तो इसलिए ये सब चीजें निरर्थक होकर बस अपने जीवन में ही आत्मानंद को प्राप्त करें, इसी का नाम बोधावस्था है। और गुरु ऐसा ही होता है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर। शंकर माने दूसरे का कल्याण करने के लिए जो जीता है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, पूर्णिमा का चंद्र गोल होता, द्वितीया का चंद्र कैसा होता? टेढ़ा होता। तो टेढ़ा जो चंद्र है वो शिव जी के भाल पे होता है। यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो द्वितीया के चंद्र का दर्शन किया जाता है, पूर्णिमा के नहीं। अमावस्या होने के बाद में प्रतिपदा होती है, उसके बाद द्वितीया आती है। द्वितीया के चंद्र दर्शन का महत्व है ना, होता है ना, चंद्र दर्शन किया। पूर्णिमा का चंद्र दर्शन नहीं, द्वितीया का। क्यों? अब ये द्वितीया का चंद्र टेढ़ा होने के बावजूद भी शिव जी के माथे पर है। तो बताओ, शिव जी ऐसे टेढ़ों को भी अपने माथे पे धारण करते? गुरु का यही तो काम है। दुनिया टेढ़ी चलते रहे, लेकिन ये टेढ़ा नहीं चलता, ये जैसा है वैसा होता है। भूत प्रेतों को सबने नकारा, शंकर ने कहा नकारा। भूतों को कौन करीब करना चाहे? वो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लेकिन शिव जी के निकट आवे। शिव जी का उनके बिना नहीं बनता। ऐसे भूत प्रेत शैतान दुनिया की ये मजा है, लेकिन जो वक्र को भी, टेढ़े को भी स्थान देता है, ऐसा गुरु।
यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र नन्वन्दते। जो वक्र को भी स्थान देता है, टेढ़े चलने वाले को भी आश्रय देता है, ऐसा गुरु का लक्षण है। क्या है गुरु का लक्षण? जो बोधमय होता है, जो सदा सर्वदा दूसरों का कल्याण करता है और वक्र को भी स्थान देता है, ऐसे गुरु के श्री चरणों में तुलसीदास जी बाबा वंदन कर रहे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान, सियावर रामचंद्र जी की, पवन सुत हनुमान जी की। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की, पंचमुखी बालाजी भगवान, नर्मदा मैया की। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम।